हेलो एवरीवन। स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग 13 से 15, 13, 14 और 15 सितंबर का करंट डिस्कस करेंगे। ये जो करंट अफेयर्स हैं, ये जितनी भी सरकारी परीक्षाएं होती हैं, जैसे यूपीएससी है, पीएससी है, एसएससी है, बैंकिंग के एग्जाम है, उन सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और ये आपको इन परीक्षाओं में बहुत सहायता करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, कैबिनेट द्वारा 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए कितने रुपए का स्वास्थ्य बीमा या हेल्थ बीमा जो है वो मंजूर किया है, हेल्थ इंश्योरेंस मंजूर किया है। 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए और 10 लाख रुपए। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी, ये कैबिनेट ने जो है वो 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए क्या किया है, 5 लाख रुपए की कवरेज का जो है हेल्थ बीमा या हेल्थ इंश्योरेंस मंजूर किया है। ये योजना जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ABPMJ नाम से जानते हैं, इसके तहत ये योजना लागू की जाएगी और इसमें जो लाभार्थी वरिष्ठ नागरिक हैं उनको उनकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना जो है वो कवरेज मिलेगा। मतलब किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं है, जो भी वरिष्ठ व्यक्ति हैं उनको जो है वो ये बीमा कवरेज मिलेगा, स्वास्थ्य बीमा कवरेज। ठीक है, इसके अलावा जो इनके परिवार के अन्य सदस्य हैं उनको जो 5 लाख रुपए का बीमा कवरेज मिलता है, इस बीमा कवरेज के अतिरिक्त जो है वरिष्ठ नागरिकों को एक अलग से कार्ड जो है वो इशू किया जाएगा। ठीक, बाकी आयुष्मान भारत योजना की बात करें तो ये योजना 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन मौसम का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है कृषि में सुधार, जलवायु चुनौतियों से निपटना, वित्तीय प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी, ये जो जलवायु से संबंधित चुनौतियां हैं उन चुनौतियों के निपटान के लिए एक मिशन मौसम जो है वो स्टार्ट किया गया है। इसको हाल में 11 सितंबर 2024 को जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसके द्वारा मंजूरी दी गई है। इस मिशन पर करीब 2000 करोड़ रुपए का परिव्यय होगा। ठीक है, और इस मिशन का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और विस्तारित अवलोकन नेटवर्क जैसे उन्नत एडवांस्ड उपकरणों के उपयोग करके मौसम पूर्वानुमान, जो मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं और उसके बेसिस पे जो मौसम के आधार पर जो चुनौतियां होती हैं उनके लिए जो प्रबंधन करते हैं, उस प्रबंधन को जो है बेहतर बनाना है। और इस मिशन से कृषि, आपदा प्रबंधन, रक्षा और जल संसाधन का जो मैनेजमेंट है वैसे क्षेत्रों में क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, नेपाल अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का कौन सा सदस्य बना है? 98वां, 99वां, 100वां और 101वां। ठीक है, तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी, नेपाल जो है वो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन या ISA या इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य जो है वो बन गया है। इसने 9 सितंबर 2024 को ISA के पूर्ण सदस्य के रूप में सदस्यता जो है इसने ग्रहण कर ली है। बाकी अगर बात करें ISA की, तो इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को जो पेरिस में COP21 या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 के दौरान जो है इस पर पहल की गई थी और ये जो है वो भारत और फ्रांस की संयुक्त पहल है ये। ठीक है, इसमें भारत जो है इसका संस्थापक सदस्य है और इसका मुख्यालय भी जो है वो हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है और इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की तैनाती को क्या करना है, बढ़ावा देना है। इंडिया का जो एक बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम है और ये इंडिया ने ही स्टार्ट किया है, तो इसलिए जो ISA है ये आपके लिए परीक्षाओं के लिए हमेशा बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसके बारे में जानकारी रखिए। इसकी स्थापना कब हुई, इसमें कोई परीक्षा के पहले नया एडिशन होता है, जैसे अभी हमने बताया नेपाल है, तो इस तरह के डेवलपमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इन्हीं सब पॉइंट्स को रखते हुए हमने जो है ये कंटेंट डिजाइन किया है। आप लोग अगर चाहें तो ये सारा जो कंटेंट है इसको PDF फॉर्म में भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। उसके लिए नीचे टेलीग्राम व्हाट्सएप नंबर दिया है, इसके साथ ही साथ जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, उस डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, आप वहां से हमसे टेलीग्राम से जुड़ के ये सारे करंट अफेयर्स के PDFs ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार ने रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया है? ठीक है, ऑप्शन है कृषि, मत्स्य पालन, वन्य जीवन और ऊर्जा। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी है, ये मत्स्य पालन क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार ने जो है एक रंगीन मछली ऐप जो है वो
डेवलप किया है। ये मछली ऐप जो है ये ICAR-CIFA ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना या PMMSY के सहयोग से विकसित किया है। यहाँ पे आपका काम ये है कि आपको ICAR और CIFA का फुल फॉर्म जो है वो लिखना है। अगर किसी को जानकारी है तो आप वीडियो में कमेंट करके भी हमें इनके फुल फॉर्म बता सकते हैं। ये फुल फॉर्म परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए आप इनका फुल फॉर्म जरूर से याद कर लें, ठीक है। और इस ऐप को जो सजावटी या ऑर्नामेंटल मछलियां हैं उस मत्स्य पालन क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो है वो डिजाइन किया गया है। इसमें जो ऐप है ये 8 भाषाओं में क्या करेगा, जानकारी प्रदान करेगा। जो सजावटी मछलियां हैं, ऑर्नामेंटल फिशेज है, देखने में जो बहुत खूबसूरत लगती हैं अपने रंगों के या अपनी आकृति के कारण, उनके बारे में जानकारी प्रदान करेगा। इसके साथ ही इसमें एक एक्वेरियम शॉप ढूंढे नाम का टूल भी होगा, जिससे जो इसके उपयोग करता है वो आसपास की दुकान जहां पर इस तरह की ऑर्नामेंटल फिशेज के बारे में जो ट्रेड होता है उसके बारे में भी ये जानकारी दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव या इलेक्शन करने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? भारत, मेक्सिको, फ्रांस और ब्राजील। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये मेक्सिको की संसद है। इसने हाल में जो है वो अभी एक निर्णय लिया है, फैसला किया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि निचले से लेकर सर्वोच्च स्तर तक जितने भी न्यायाधीश हैं उन सभी की अब जो नियुक्ति होगी वो चुनाव के द्वारा होगी। आम जनता जो है जैसे संसद के चुनाव में भाग लेती है वैसे ही न्यायाधीशों के चुनाव में भी वो वोट करेंगे और उसी के आधार पर जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी, ठीक है। और अभी जो इनके निवर्तमान राष्ट्रपति है मेक्सिको के, आंद्रेस, इनका नाम है आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर। इन्होंने भी जो है वो इस सुधार का जो है समर्थन किया है, ठीक है। और इसके सुधार के बाद जो है अब जो जितने भी न्यायाधीश हैं मेक्सिको में वो सबके सब क्या है, इलेक्शन के थ्रू अपॉइंट होंगे। भारत और किस देश के बीच अल नजह नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन है सऊदी अरब, ओमान, कतर और इराक। तो इसका सही जवाब जो है वो आपका ऑप्शन बी, ये भारत और ओमान के बीच में जो है अल नजह नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है। और ये जो है इस आयोजन का या इस युद्ध अभ्यास का जो है ये 5वां संस्करण है। मतलब इस तरह के 4 युद्ध अभ्यास जो हैं वो पहले हो चुके हैं। ये जो अभ्यास है ये 13 से 26 सितंबर 2024 के बीच ओमान के सलालाह में रबकूट प्रशिक्षण क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। और इस अभ्यास का जो उद्देश्य है ये क्या है, रेगिस्तानी वातावरण में युद्ध संचालन और आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है जब युद्ध अभ्यास से संबंधित परीक्षाओं में आ जाता है तो कई बार ये पूछा जाता है कि ये कौन सा संस्करण है, इसका आयोजन कहाँ हो रहा है, इसमें कौन कौन सी सेनाएं भाग ले रही हैं। और कई बार जो है जब यूपीएससी या पीएससी जो क्वेश्चन बनाता है इसका, तो वो कई बार उद्देश्य भी इसका पूछ लेता है। तो जितनी तरह की डिटेल इनसे संबंधित पूछी जाती हैं उनको हमने डिटेल्स में ऐड किया हुआ है ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। तो आप इनके शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहें साथ साथ, और अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो आप ये कंटेंट जो है वो एज इट इज आप हमसे पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से भी ले सकते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें, वहां पर अन्य जानकारियां भी आपको लगातार मिलती रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण मंत्रालय ने हाल में निम्न में से किस प्रोटोकॉल पर एक डायलॉग आयोजित किया है? जलवायु परिवर्तन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत संरक्षण, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन बी, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर जो है वो पर्यावरण मंत्रालय ने हाल में एक डायलॉग आयोजित किया है। और इसका जो डायलॉग का जो विषय था, विषय है जलवायु कार्यवाही को आगे बढ़ाना। इस पर एक जो है वो डायलॉग आयोजित किया पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में, ठीक है। बाकी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अगर बात करें तो ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों के उपयोग को कम करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, ठीक है। और ये डायलॉग जो है वो 30वें विश्व ओजोन दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था, ठीक। बाकी भारत जून 1992 से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का हिस्सा है या हस्ताक्षरकर्ता देश है। मतलब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत जो भी डिक्लेरेशंस आती हैं भारत जो है उनको स्वीकारता है।
अगला क्वेश्चन, अमेरिका द्वारा भारत को बेचे जाने वाले सोनोबॉय का मुख्य उद्देश्य क्या है? वायु रक्षा, पनडुब्बी रोधी युद्ध, अंतरिक्ष निगरानी और सौर ऊर्जा उत्पादन। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी, ये जो सोनोबॉय है ये पनडुब्बी रोधी युद्ध में क्या करेंगे, भारत की सहायता करेंगे जो है। और इस समझौते के तहत जो है वो अमेरिका भारत को उच्च ऊंचाई वाले पनडुब्बी रोधी युद्ध, ठीक है, हाई ऑल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉय जो है वो बेचेगा। इनका उपयोग पनडुब्बी रोधी युद्ध संचालन में किया जाता है। ये एयर लॉन्च, मतलब इनको हवा से प्रक्षेपित किया जाता है। एक्सपेंडेबल मैकेनिकल जो है वो सेंसर है और ये पानी के नीचे की ध्वनि को रिमोट प्रोसेसर तक क्या करते हैं, प्रसारित करते हैं। इनसे जो है वो जो सतह के नीचे कोई यदि जो ऑब्जेक्ट है उसका ये क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक आयुष सुविधाएं हैं? उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी, ये मध्य प्रदेश राज्य में जो है वो सबसे अधिक आयुष सुविधाएं हैं। ये अभी एक नवीनतम रिपोर्ट है जिसका नाम है भारत की स्वास्थ्य गतिशीलता रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार जो है वो बताया है कि मध्य प्रदेश में देश में सर्वाधिक आयुष सुविधाएं हैं, जबकि प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष डॉक्टरों की श्रेणी में उड़ीसा 296 आयुष डॉक्टरों के साथ क्या है, पहले स्थान पर है। जबकि इसमें 279 आयुष डॉक्टरों के साथ छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर एवं मध्य प्रदेश क्या है, इसमें तीसरे स्थान पर है। तो यहाँ पे दो कैटेगरी का डेटा है जिसमें एक जगह मध्य प्रदेश जबकि दूसरी जगह उड़ीसा शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का परिवर्तित नाम है। ये नया लिखा हुआ है, जिसको नाम होना चाहिए था। ऑप्शन है नेताजी नगर, श्री विजयापुरम, चोल नगर और स्वराज द्वीप। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये जो पोर्ट ब्लेयर है इस पोर्ट ब्लेयर का नाम अब परिवर्तित करके श्री विजयापुरम जो है वो रखने का निर्णय केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। और इनका कहना है कि ये परिवर्तन जो है वो क्या करेगा, भारत को औपनिवेशिक जो विरासत है इससे मुक्ति के उद्देश्य से इन्होंने ये फैसला लिया हुआ है। बाकी ये जो श्री विजयापुरम है ये भारत की स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 10 सितंबर, 14 सितंबर, 16 सितंबर और 18 सितंबर। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका जनरल स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछा जाता है कि हिंदी को भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज कब घोषित किया गया था, कब अपनाया गया था। तो ये तिथि है 14 सितंबर 1949। अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य देश है? नाइजीरिया, अल्जीरिया, मिस्र और घाना। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये अल्जीरिया जो देश है ये ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का ये नवीनतम सदस्य बना है, ठीक है। और ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसकी स्थापना वर्ष 2015 में विकासशील देशों के लिए संसाधन जुटाने के उद्देश्य से की गई थी। इस एनडीबी के जो संस्थापक सदस्य देश हैं वो है ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। यानी जो ब्रिक्स है वो ब्रिक्स के जो सदस्य देश हैं वो सारे के सारे एनडीबी के संस्थापक सदस्य भी हैं। और इसका उद्देश्य जो है वो विश्व बैंक और आईएमएफ जैसी संस्थाओं के लिए एक विकल्प प्रदान करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये 13 से 15 सितंबर का जो करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करके और कमेंट करके हमें अपना फीडबैक देना ना भूलें। साथ ही ये जो भी कंटेंट है उस कंटेंट की पीडीएफ के लिए आप हमसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो आज इतना ही, बाकी जल्द ही नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।